दिव्य दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम दिखाएंगे महेंद्र सिंह परमार के साथ में बहुत बड़ा रहस्य। तो पहले हम इन्हीं हनुमान दादा को प्रणाम करते हैं, उसके बाद आगे जो है चलते हैं और आप बने रहें रहस्य के लिए। बहुत बड़ा रहस्य। कौन तने संकट हरन मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो आगे चलिए और आपको दिखाते हैं। यानी हमारे संस्कृति, हमारी धरोहर यानी गौ माता का भी दर्शन कराते हैं। तो आप भी देखिए और दर्शन करिए। इसके बाद बने रहिए रहस्य के लिए। आपको दिखाएंगे एक बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य की तरफ आप भी हमारे साथ आइए और देखिए क्या रहस्य है। यानी बहुत बड़ा रहस्य आज हम बताएंगे उस रहस्य के बारे में। आज हम बताने जा रहे हैं यानी हमारे ऋषि मुनि। तो यह रहे बलराम दास महाराज जी महंत और ये रामानंद स्वामी यानी जगत गुरु। आप भी दर्शन करिए और साथ में ऋषि वाल्मीकि जी। तो यहाँ आपने देखा, अब आगे आप देख। आज हम उस रहस्य का आपके सामने रखने जा रहे हैं जो अभी तक आप इंतजार कर रहे थे। यानी 3 पत्ते का बड़ जो हिंदुस्तान नहीं विश्व में कहीं नहीं है। तो उस रहस्य के बारे में हम महाराज जी से जानते हैं। यानी महाराज जी जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, इन्हीं महाराज इन्हीं मंदिर के विजय महाराज जी पूज्य स्वामी जी बताएंगे इस रहस्य के बारे में। यानी 3 पत्ते के बड़ के बारे। जय श्री राम। मेरा नाम महंत विजय दास है और मैं यहाँ पे महंत तरीके तीन पत्ता वड़ चारधाम मंदिर में विराजमान हूँ। और जो 3 पत्ता वड़ है वो उसका इतिहास द्वापर काल से है। महाभारत समय में जब आखिरी समय में जब युद्ध चल रहा था और अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हो रहा था, तो जब राजा कर्ण घायल हुए और अपने मृत्यु से या मतलब उनकी मृत्यु तय हो गई, तब कृष्ण भगवान ने उनसे साधु रूप धारण करके उनसे भिक्षा मांगी उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए। तो दानवीर कर्ण ने अपने आभूषण रूपी दांत को उनको अर्पण किया, गंगा जी प्रकट करवा के उनको धो के मतलब दिया। तो कृष्ण भगवान खुश हो गए इसी से और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो राजा कर्ण ने बोला, जैसे मैं कुंवारी माता का पुत्र हूँ वैसे ही मुझे कुंवारी भूमि पे अग्निदाह दीजिएगा। तो भगवान ने मतलब खुश होकर बोला कि ठीक है। और फिर 5 पांडवों समेत उनको 4 धाम करवा के यहाँ पे तापी किनारे सूरत में अश्वनी कुमार में यहाँ लाके उनको इतनी सी जगह में उनको अग्निदाह दिया। जो जिस पे पांडवों ने प्रश्न किया कि भाई यहाँ पे ही क्यों अग्निदाह दिया। तो भगवान ने कर्ण के द्वारा आकाशवाणी करवाई। तो आकाशवाणी में कर्ण ने कहा कि सूर्य मेरे पिता है और जो सूर्यपुर पे से ही पड़ा है सूरत का नाम। तापी बोले मेरी बहन है, सूर्यपुत्री है। अश्वनी कुमार का ये तपोभूमि है, अश्वनी कुमार भी सूर्यपुत्र है। और बोले इस तरह से मेरे पैतृक जगह में हुई है। और बोले जिस पे आप शंका कर रहे हो वो परमात्मा स्वरूप है, कृष्ण भगवान की बात कर रहे थे। तो फिर पांडवों ने ऐसा बोला कि हमें तो पता चल गया कि यहाँ पे दानवीर कर्ण को अग्निदाह दिया है आपने, आने वाले युगों को कैसे पता चलेगा। तो भगवान ने कहा कि यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव रूपी 3 पत्ता वड़ होगा। तो आपने देखा कि महाराज जी ने बताया कि 3 पत्ता बड़ के बारे में। आखिरी दान यानी महादानी कर्ण ने भगवान कृष्ण को यानी अपना सोने का दांत दिया था। तो आप भी देखें, आगे मंदिर के बारे में भी जानते हैं महाराज जी से रहस्य। मंदिर का एक बहुत बड़ा रहस्य है जो ये छुपा हुआ है। आज हम बताएंगे उस रहस्य को महाराज जी द्वारा। तो आप भी देखिए, यानी यह है वही 3 पत्ता का बड़ जो अभी महाराज जी ने बताया। यह 3 पत्ता का बड़ जो हमेशा 3 पत्ता ही बना रहता है और ये इतना ही बड़ा यानी बरसों से। तो आगे चलिए और महाराज जी के साथ में मंदिर के बारे में। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि दानवीर कर्ण
आप देख रहे हैं कि यह जो सैया दिखाई दे रही है महाराज दानवीर करण की है। तो दानवीर करण यानी जो ये मंदिर की स्थापना हुई है उसके बारे में और मंदिर का रहस्य, यानी मंदिर का जो है यानी 4 धाम के तर्ज पर बनाया गया है। तो यह सब महाराज जी बताएंगे आपको, आप बने रहिए। बहुत सारा रहस्य आपके सामने हम लाने वाले हैं। जय श्री राम। जैसे कि पहले ये मतलब 1971 तक ये राम जी मंदिर तरीके ही पहचाना जाता था, राम जी मंदिर 3 पत्ता वर्ष। लेकिन 2002 में गुरु जी ने यहाँ पे 4 धाम को स्थापित किया। 4 धाम के साथ 52 मूर्तियों की स्थापना हुई है और साथ ही साथ राजा दानवीर राजा करण की मूर्ति और 5 पांडवों की, अश्वनी कुमार की और कृष्ण भगवान की भी मूर्ति स्थापित करके यहाँ पे बड़ा मंदिर बनाया गया है और साथ ही में बाजू में गौशाला भी बड़ी किया गया है। तो महाराज जी ने कहा यानी 4 धाम मंदिर और यहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। तो आप भी देखिए और हमारे साथ देखिए, और ये भजन कीर्तन करने वाली महिलाएं भी उपस्थित है, यानी सुबह आकर के भजन कीर्तन यानी प्रतिदिन यहाँ करती रहती है। तो आपने यह देखा और आगे हम कुछ यहाँ पर मूर्तियों के दर्शन कराएंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो आगे हम चलते हैं, आपको मूर्ति का दर्शन, भगवान का मंदिर यहाँ पर आपका सूर्य का दर्शन हो जाता है। अब और आगे आप देखिए यानी बद्री धाम, यह बद्री धाम भगवान की मूर्ति है और आप भी दर्शन करिए। और साथ में माँ काली, तो काली माता का भी दर्शन करिए। अब यानी दत्तात्रेय भगवान का दर्शन करने के साथ साथ आप द्वारिकाधीश भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे। अब आप देखें यानी विष्णु मूर्ति है यहाँ और साथ में गंगा माता के दर्शन करने के पश्चात आप यमुना जी का भी दर्शन किए। अब आप बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी भगवान का अभी बहुत बड़ा एक विशाल रथ यात्रा निकली हुई थी, तो उसमें भी आपने देखा और दर्शन किए। तो आज हम साथ में यानी सब श्रृंगी माता का दर्शन कर रहे हैं और साथ साथ कृष्ण भगवान का। तो यह रहस्य बना हुआ है और माँ भवानी माता के दर्शन के साथ साथ अब हम प्रवेश कर रहे हैं, यानी सावन महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ का। तो आप भी देखिए और भक्तजन अपने पूजा पाठ पर लगे हुए हैं, भगवान शिव को जल अर्पण कर रहे हैं। और आगे दिखाएंगे हम आपको यानी यह एक मूर्ति भगवान शिव की जो बहुत दिव्य और सुंदर है। तो आप भी देखिए और दर्शन करिए। अब आगे हम दिखाने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा रहस्य यानी काल भैरव का। तो आप भी काल भैरव के दर्शन करिए और इसी के साथ साथ हम चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे यानी वह भजन मंडली जो प्रतिदिन इस मंदिर में भजन कीर्तन करती है। तो उसका रहस्य भी जाने और भजन कीर्तन मंडलियों से भी बात करते हैं। यह रहस्य जो यह महिलाएं आप देख रहे हो यानी भजन कीर्तन मंडली यानी प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान की भजन कीर्तन करती हुई नजर आती है। यानी रोज़ सुबह यानी मॉर्निंग में 7 बजे से और यह लोग 2 घंटे 3 घंटे भजन कीर्तन रोज करती हैं। तो इनकी भजन भी सुने थोड़ा आप भी और भजन इनका कैसे, तो थोड़ा भजन सुनाइए हमारे भक्तों को आप। तो अब यानी राम दरबार, राम की झांकी, भगवान राम और माँ सीता लक्ष्मण के आप दर्शन करिए और
इस मंदिर का जो छुपा हुआ रहस्य था आपको दिखाया, आपको बताया। यानी हमारे महेंद्र सिंह परमार द्वारा दिखाया गया, यानी 3 पत्ते का वड़ जो पूरे विश्व में नहीं, भारत में नहीं है। और दानवीर कर्ण ने यहाँ ही समाधि ली थी, यानी सूर्यपुत्री नदी के सामने। और इसी मंदिर पर जो आपने देखा, और बने रहिए हमारे साथ। आगे दिव्य दर्शन में आपको और बहुत सारी रहस्य दिखाएंगे, तो आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।